इसलिए अंगी भाव से श्री कृष्ण की उपासना ही वैष्णव का धर्म है। अंगी के साथ अंग पूजन तो होता है, अंगी के साथ अंग पूजन होता है, तिरस्कार किसी का नहीं है। सांगोपांग पूजन होता है। हमारे अर्चन की पद्धतियां देखें तो अंग पूजा होती है। नमः पादौ पूजयामि, हस्तौ पूजयामि, गुल्फौ पूजयामि, कटिम पूजयामि, श्रप पूजयामि, होता है कि नहीं होता? अंग पूजा होती है। एक ठाकुर जी की पूजा करने के बाद बाबा किसी की पूजा अधूरी रह ही नहीं जाती है, क्योंकि सब तो ठाकुर जी के अंगोपांग हैं, सांगोपांग। अब दूसरी बात सुन लो। अंग की सत्ता अंगी से अपृथक होने के कारण है। बात हमारी समझ में आई? नहीं आई? ये अंग है हाथ, इसकी सत्ता क्यों है कि ये अंगी से जुड़ा हुआ है। ये अलग हो जाए तो किस काम का? नख केस ये कोई अंग उपांग भी नहीं है, पर ये काट जब तक इनमें रहते तब तक अच्छे लगते हैं, इनसे अलग हो गए तो अच्छे लगते हैं? नख केस गंदगी, कचड़ा गंदगी जैसे दिखाई पड़ते हैं। भैया ये देवी देवताओं की चमक दमक ही यही बात की है कि ठाकुर जी के अंग हैं। ठाकुर जी से अलग हो जाएं तो इनकी कोई महिमा नहीं है। इसलिए वैष्णव अंग रूप में, अंगी रूप में भगवान की पूजा करता है और अंग रूप में सबका आदर करता है। देवी देवता ही नहीं, कौन ऐसा है जो श्री कृष्ण में स्थित न हो? सारा विराट ब्रह्मांड उनमें स्थित है। इसलिए वैष्णव कभी किसी की निंदा नहीं करता, कभी किसी की उपेक्षा नहीं करता, कभी किसी का तिरस्कार नहीं करता। उसके तो स्वभाव में होता है अमानिना मान देना कीर्तनीय सदारी। वो स्वयं अमानी होता है, सबको मान देता, सबको आदर देता है। सब ही मान प्रद आप अमानी। यदि वह भगवान की अनन्य भाव से, परत्व भाव से उपासना नहीं करता है, केवल देवताओं की ही उपासना करता है, तो हंस गुह्य स्तोत्र में लिखा है कि फिर उसकी उपासना असाधारण नहीं मानी जाएगी, उसकी उपासना साधारण ही मानी जाएगी। और यदि भगवान के सहित सेवा करता है तो फिर साधारण नहीं मानी जाएगी, फिर तो वस्तुतः वह उपासना सही मानी जाएगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इस स्तोत्र से दक्ष, प्राचेतस दक्ष ने भगवान का स्तवन किया, भगवान प्रकट हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।